नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एसएसपी की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक, लॉ एंड ऑर्डर की हुई समीक्षा, 410 कांडों का हुआ निष्पादन। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ धनबाद में कांग्रेस का आक्रोश, कार्यकर्ताओं ने रणधीर चौक पर जलाया पुतला। देवघर के बाबा मंदिर में फुट और ब्रिज निर्माण पर बड़ा विवाद, पुरोहितों और स्थानीयों ने किया विरोध। जामताड़ा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को ठगी करते दबोचा, छापेमारी में 4 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद। और देवघर के सरकारी दफ्तरों में बिजली की बेतहाशा खपत, करोड़ों के बिल, नगर निगम सबसे आगे। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी समेत सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ और डीएसपी मौजूद रहे। एसएसपी ने 410 कांडों का निष्पादन की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि धनबाद में कुल लंबित कांडों की संख्या 1998 से घटकर 1935 पर आ गया है और आगे भी इस पर काम जारी रहेगा। – 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अलावा एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पुलिस ऑफिस के सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। उसमें मार्च महीना में जो भी पुलिस का परफॉर्मेंस रहा है उसके हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर चर्चा की गई है। इसमें कांड निष्पादन, कांड की रिपोर्टिंग, वारंट का निष्पादन, यूडी केस का निष्पादन, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कांड दर्ज हुआ उसमें डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो मार्च महीना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, बहुत सारे पर्व त्यौहार थे, उन सब पर चर्चा किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। जो भी मार्च महीना में, जैसा आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम फेस्टिवल्स मार्च महीना में ही पड़ा था, तो सभी फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से हुआ था। और एक जो बलियापुर में छोटी मोटी झड़प हुई थी उसमें भी पुलिस का एक्शन काफ़ी बढ़िया था और उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। अभी अप्रैल के लिए लोगों को टारगेट दिया गया है। धनबाद के रणधीर चौक पर जिला कांग्रेस ने हेमंत बिश्व शर्मा का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने नेता के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक पत्रकार का सवाल पूछने पर उन्होंने जवाब दिया है वह अशोभनीय है। जिस तरह से ललन टॉप को, हेमंत बिश्व शर्मा को इतनी गर्मी आ गई है, वो पागल की तरह बौखला गए हैं। जैसे कभी बोलते कि राहुल गांधी कुत्ता को खिलाता था, हमको ही बैठाता था। तो राहुल जी तो जन नेता हैं, लेकिन हम लोग तो मर्यादित और अनुशासित लोग हैं। कांग्रेस के लोग मर्यादित और अनुशासित होते हैं। जैसे पत्रकार ललन टॉप वाले भैया के साथ उन्होंने बदसलूकी की, ये कतई हम लोग से बर्दाश्त नहीं। हम लोग भी कार्यक्रम करते हैं, आप लोग के सवाल को जवाब देते, जिसका सवाल नहीं बन पाता हम लोग बोलते भैया बाद में बताएंगे। लेकिन जिस तरह से नेता को उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, बगल में महिलाएं भी थी, जो पी शब्द का उन्होंने ये किया कि मैं ये कर दूंगा, कितनी अभद्रता पूर्वक बात है। एक सीएम जो असम को चला रहा है, असम का मुख्यमंत्री था, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन विगत दिनों अभी असम का मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। उन्होंने बोला, फिर ललन टॉप वाले को बोलता है कि तुमको क्यों बुलाया मैं, तुम जाओ। तो उसी के लिए सारे युवा आक्रोशित। देवघर जिला प्रशासन अब एक नए और अत्याधुनिक कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट होने जा रहा है। मोहनपुर में बने इस नए समाहरणालय में अगले सप्ताह से शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जिला प्रशासन के अनुसार नए कलेक्ट्रेट भवन का औपचारिक उद्घाटन भी अगले सप्ताह की शुरुआत में किया जाएगा। उद्घाटन के बाद सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्य नए परिसर में संचालित होंगे। मोहनपुर में तैयार इस अत्याधुनिक भवन की आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुचारू, तेज और प्रभावी बनाया जा सकेगा। साथ ही आम लोगों को भी बेहतर और व्यवस्थित सेवाएं मिल सकेगी। उपायुक्त ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हाल हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग
इसका विधिवत उद्घाटन करके हम लोग नेक्स्ट वीक के एंड तक फाइनली शिफ्ट कर जाएंगे। क्या जिला प्रशासन द्वारा सारी तैयारी कर ली गई? हाँ, तैयारी कर दी गई है। आप सभी का भी इसमें सबका सहयोग है। समाहरणालय हमारे यहाँ सभी ऑफिसर्स का, हमारे आम जनता, हमारे नागरिक, हमारे सभी माननीय प्रेस मीडिया बंधुगण के लिए है। और इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट बता दें आप लोग के माध्यम से कि हम लोग हमारा जो कोर्ट है वो यहाँ पे ही कंटिन्यू करेगा, चूँकि जो भी प्रार्थी हैं उनके लिए भी आने जाने में और अधिवक्ताओं के लिए भी ये आसान होगा। और साथ ही जो हमारा जो सुविधा केंद्र जो है ताकि लोग अपना जो आवेदन देते हैं वो भी यहाँ पे क्रियाशील रहेगा, ताकि जो लोग वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं नए समाहरणालय में उनके लिए सुलभता बनी रहे। तो नया समाहरणालय कहाँ पे बना है, कब तक शिफ्ट होगा ये? नया समाहरणालय मोहनपुर में बना है। मोहनपुर में ये है और हम लोग नेक्स्ट वीक के फाइनल इसमें बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट है। दान पात्र से पाकिस्तानी करेंसी मिलने के बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। एसपी द्वारा मंदिर परिसर का निरीक्षण किया जा चुका है और सुरक्षा के तहत मंदिर से जुड़े सभी लोगों को डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके लिए तीर्थ पुरोहित के सहायक, दुकानदार, फोटोग्राफर और अन्य कर्मियों को आधार कार्ड और वोटर आईडी जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक करीब 200 से अधिक लोगों ने अपने पहचान पत्र बाबा मंदिर थाने में जमा कर दिया है। प्रशासन इस डाटा को अलग अलग श्रेणियों में सुरक्षित रखेगा ताकि जरूरत पड़ने में तुरंत उपयोग किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। दुकान का आधार कार्ड और वोटर कार्ड अपना देने के लिए क्यों कहा गया था, जो सब को जमा करना है यहाँ पे, इसीलिए आए। बोला आज अंतिम दिन है। हाँ। देवघर के बाबा मंदिर परिसर में 2 नए फुट ओवर ब्रिज को निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निर्माण कार्य को लेकर मंदिर परिसर में खुदाई शुरू की गई, जिसे लेकर पुरोहितों और स्थानीयों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पुरोहितों का कहना है कि मंदिर परिसर में जो शिलाएं लगी हुई है वे अति प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की। ऐसे में इन शिलाओं को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना पूरी तरह से गलत है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करना है तो प्रशासन को किसी अन्य स्थान से वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए, न कि मंदिर परिसर को खोद कर उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाया जाए। वही विरोध कर रहे पुरोहितों ने प्रशासन से मांग की है कि इस निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और मंदिर की पुरानी संरचना को सुरक्षित रखा जाए। एक धरोहर के रूप में हम लोगों के सामने में है और इस धरोहर को, इस प्राचीन सजे हुए प्रांगण को मंदिर प्रशासन के द्वारा बारंबार इसको तोड़ा जाता है, कभी कुछ बनाने के लिए, कभी कुछ बनाने के लिए। इस बार भी आप देख सकते हैं कि 5-7 गड्ढा किया गया है और 5-7 गड्ढा में सब शिलाखंड को जो है तोड़ करके ये लोग हटा दिया। और कल जो है ये प्राचीन तुलसी चौरा के नाम से जानने वाला यह जगह है, इसको भी तोड़ दिया गया। ये मैंने कितनी शर्म की बात है। तो धरोहर के संरक्षण का दायित्व तो जिसके ऊपर है, इसकी सुरक्षा का भार जिसके ऊपर है, वही इसको तोड़ने में लगा हुआ है। ये जिला प्रशासन का यह कृत्य है। उसी चीज़ का विरोध है। पता नहीं ये विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं, हम लोग के तो समझ से परे है। आखिर ये धरोहर किसको मानते हैं? हमको तो ये समझ से आश्चर्य लगता है। ये लोग पढ़ लिख करके आए और यहाँ पे ये सब चीज़ कर रहे हैं, एकदम समझ से परे है। ये चीज़ एकदम नहीं होना चाहिए। ये विध्वंस है, ये विकास नहीं, विध्वंस हो रहा है। बस इसी का हम लोग का विरोध है कि आप करिए, सब जगह व्यवस्था। ऐसा नहीं है मंदिर का अगल बगल बहुत सारा रूट लाइन बन सकता है दर्शन के लिए। उमा भवन है, उसको आप डेवलप कीजिए। संस्कार भवन है, उसको आप डेवलप कीजिए। हर जगह प्रोसेस है, बनाइए और 2-3 फ्लोर बनाइए, व्यवस्था दीजिए वहाँ से। ये कैसा तरीका है कि हर जगह तोड़ फोड़ करके। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोची टोली जंगल से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक प्रकाश सेठ के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस निरीक्षक वैभव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक ईश्वर मरांडी सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस प्रशिक्षु उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने जानकारी देते हुए कहा कि ये तीनों अपराधी मोची टोली जंगल में साइबर ठगी कर रहे थे और अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 9 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये सभी ई-वॉलेट के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देते थे और इनका आपराधिक नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय था। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। गांव के पास, मोची टोली के पास, जंगल झाड़ के पास साइबर अपराध करते हुए साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। कालूदा, उम्र 29 वर्ष, ये ग्राम विष्णुपुर के हैं। अबोध मंडल, उम्र 41 वर्ष, इनका गांव पुरता के हैं ये। और दयालदा, उम्र 27 वर्ष, ये गांव विष्णुपुर के हैं। तीनों को जामताड़ा साइबर अपराध थाना कांड संख्या 21/26 BNS
एवं आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 4 मोबाइल और 9 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इनका अपराध शैली ये गूगल में टाटा कार्ड के वेबसाइट पे सर्च करते थे, उसमें वो किसी रैंडम मोबाइल नंबर को डालते थे, उससे वो पता करते थे कि इसके पास से किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध है या नहीं है। अगर उसके पास किसी तरह का क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होता था तो उस नंबर को वो कॉल करते थे। कॉल करने के बाद उससे गोपनीय जानकारी, क्रेडिट कार्ड से इससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करते हुए रामगढ़ के समाहरणालय में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम विधायक ममता देवी, उपायुक्त फैजा अहमद मुमताज सहित कई अधिकारी शामिल हुए। विधायक ममता देवी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार समाज के हर विकास के रूप में प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिभागियों की भी उन्होंने सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। वहीं उपायुक्त फैजा अहमद मुमताज ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से समाज के वंचित एवं उपेक्षित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देवघर में बिजली की बढ़ती खपत अब सिर्फ निजी घरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सरकारी कार्यालय भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ताजा आंकड़ा यह बताता है कि जिले के सरकारी दफ्तर में बिजली का उपयोग इस कदर बढ़ गया है कि सालाना बिल करोड़ों की सीमा पार कर रहा है। यह स्थिति न सिर्फ खपत के पैमाने को दर्शाती है, बल्कि ऊर्जा संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सरकारी कार्यालयों द्वारा जमा किए गए बिजली बिल में सबसे बड़ा हिस्सा नगर निगम का रहा। नगर निगम कार्यालय ने अकेले 6 करोड़ 23 लाख रुपए का भारी भरकम भुगतान किया है, जो जिले में सर्वाधिक है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय का स्थान आता है, जहां लगभग 80 लाख रुपए का बिजली बिल जमा किया गया है। वहीं उपायुक्त कार्यालय ने करीब 10 लाख रुपए, अनुमंडल पदाधिकारी ने 4 लाख रुपए और सिविल कोर्ट ने लगभग 6 लाख रुपए बिजली बिल के रुपए भुगतान किए हैं। ये आंकड़े सरकारी तंत्र में बिजली खपत के व्यापक स्वरूप को उजागर करते हैं। इस वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रमुख सरकारी दफ्तरों से भी बिजली बिल के मद में राशि जमा हुई है। इसमें मुख्यतः डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, नगर निगम और भी है, सिविल कोर्ट, अनुमंडल ऑफिस से राशि बिजली बिल के मद में आई है। सभी सरकारी दफ्तरों वगैरह में भी सरकारी मीटरें लगी हुई हैं। मीटर से जो भी उनका खपत उठता है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सरकारी दफ्तरों द्वारा। देवघर के जशोरी थाना क्षेत्र एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लाश पुलिया के पास मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृत युवक जसीडीह थाना अंतर्गत भादनाडीह निवासी विनोद रजक है, जो परसों सुबह घर से निकला था। अचानक शव मिलने से परिवार में आतंक का माहौल है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी है। ऐसे देखा हम लोग कुछ देखे चाची यहाँ बन काटने जब तक देखो लाश तो तोड़ लोग हारी तो बेटवा लगे तो मामा अपन बेटी फोन करे कहले से कही चाचा मार खबर दिया। कोई 3 दिन में 4 दिन में वो घर आ जाता था, फिर 5 दिन में 6 दिन में घर आ जाता था। यही परसों से हम लोग जो ऊपर वाला पर्व है मान लिए थे, आपको ले आए थे, घरे सब रह गया, लेकिन खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ है नहीं। कितना बाल बच्चा है उनका? मेरा उनका 2 गो मेरा, 2 गो उनका। कौन लगेगा वो आपका? बड़े भाई को मेरा है 4 गो। आप वार्ड संख्या 5 के बदना टिल्ला के एक निवासी की जो है लाश मिला है। अभी हम आए तो हमारे यहाँ पे उप महापौर महोदया शुरू से यहाँ देख रही थी कि क्या घटना हुआ नहीं हुआ। ये प्रशासन जांच विषय का मामला है, इसको जांच करे, उच्च स्तरीय जांच करे और दोषियों पर कार्रवाई करे। ये भी सुनने को मिल रहा है कि अभी 1 वर्ष में जो है 3 मृत्यु इस एरिया में हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ रहता है। इस पर भी जो है जिला प्रशासन महोदय से लोग बात करेंगे कि इधर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, ये मोहल्ला शांत रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरठ मीडिया के साथ।